हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। चलिए आज की क्लास में आगे बढ़ जाते हैं और एक बार देख लेते हैं पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, पिछले क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? फर्स्ट हमने पढ़ा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, ये सर्वसमी का सूत्र है, आइडेंटिटी है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड फॉर्मूला हमने पढ़ा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और थर्ड फॉर्मूला पढ़ा था हमने कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, ये बेसिक फॉर्मूले हमने 3 पढ़ा था। इसके अलावा हमको 2 फॉर्मूला और याद रखना है। टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और उसके बाद कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है बेटा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये 5 फॉर्मूलों का यूज़ हमको आज करना है। ठीक है, जो कि मैंने पिछले क्लास में बता दिया है। ठीक, तो क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 5। प्रूव दैट 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। ये देखिए 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक, इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले फॉर्मूला ले लेते हैं 1। कॉट के जगह में क्या रखता हूँ? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉसेक के जगह क्या रख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है। ठीक, इंटू 1 प्लस टेन थीटा की जगह रखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा की जगह रख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा की जगह क्या रखेंगे? 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 का डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि सब का डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो, है ना। तो यहाँ पे साइन थीटा लाने के लिए मैं क्या करता हूँ? ऊपर नीचे साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे मिलेगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। देखिए ऊपर भी एक है, नीचे भी एक है ना। तो ऊपर नीचे मैंने किसका मल्टीप्लाई किया? साइन थीटा का मल्टीप्लाई किया। उसके बाद इसको और इसको एज इट इज नोट कर लेते हैं। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ओके, इनटू सेम काम यहाँ पे करेंगे, ऊपर नीचे कॉस का मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई? कॉस का। तो क्या मिलेगा? कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसा मैंने क्यों किया? ताकि तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए, तीनों का हर समान हो जाए, इसलिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे इसका तीनों का हर समान है, तो मैं इसको एक साथ लिख सकता हूँ। मैं क्या लिखूँगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 पूरे के अपॉन में क्या हो गया? साइन थीटा इंटू यहाँ पे क्या आएगा जी? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 पूरे के अपॉन में कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हाँ, यहाँ पे +1 है ना, सॉरी +1 है। अब इसको ना मैं जमा के लिख देता हूँ। देखिए इसको मैं लिख दिया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1। ठीक, पूरे के अपॉन में आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके है, ये लाइन क्लियर हुआ क्या? ठीक है जी, अब देखिए मैं इतने पूरे को क्या मान लेता हूँ? A, और इसको क्या मान लेता हूँ? B। ये पूरे को क्या मान लिया? A, और इसको मान लिया B। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को A मान रहा हूँ और 1 को क्या मान रहा हूँ? B। तो हमको फॉर्मूला लगाते बन जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? A माइनस बी इंटू A प्लस बी इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है ना। ओके, A माइनस बी इंटू A प्लस बी इक्वल टू A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है,
तो ए के जगह मैं क्या रख रहा हूँ, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और बी के जगह क्या रखूंगा 1। तो क्या मिलेगा हमको, क्या मिलेगा हमको, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या मिल रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूँ। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर, फिर से फॉर्मूला कौन सा वाला लगेगा जी, फॉर्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा मिलेगा। ठीक है जी, और ये -1 स्क्वायर है तो -1 ले लिया, नीचे आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बन गया, हमको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला पता है जी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो मैं क्या करूँगा भैया, इतने इसके जगह मैं क्या रख दूंगा, 1 रख दूंगा। 1 रखूंगा तो मुझे मिलेगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, यहाँ आया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए +1 और -1 कैंसिल हो गया, +1 -1 कैंसिल हो गया, आपको मिल गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पूरे के अपॉन में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, इंटू है ना ये। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो जाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, बराबर 2, विच इज़ द RHS, राइट हैंड साइड। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है जी, क्लियर है। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 प्रूफ हो गया। ठीक है जी, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लेंगे, LHS ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। क्या आएगा यहाँ पे, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, माइनस 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका और इसका LCM लेंगे, लघुत्तम लेंगे। क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, ठीक है, अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इससे किया तो 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर मिल जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, कौन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला, a माइनस बी होल स्क्वायर का, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये तीनों फार्मूला यूज़ हो जाएगा, तीनों आइडेंटिटी यूज़ होगा। तो क्या मिलेगा, देखिए फार्मूला लगाने के बाद ये मुझे मिलेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक है, a के जगह मैं 1 रख रहा हूँ और b के जगह क्या रख रहा हूँ, कॉस थीटा। ठीक है जी, माइनस यहाँ पे भी वही काम करूँगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा मिलेगा। यहाँ कौन सा लग रहा है, a माइनस बी होल स्क्वायर का। ठीक है, और नीचे क्या लगेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ मिलेगा मुझे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो गया 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा माइनस ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, मतलब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, सबका साइन चेंज हो जाएगा। तो आपको मिलेगा -1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस इंटू माइनस प्लस 2 कॉस थीटा। ठीक, पूरे के अपॉन में आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कैंसल, +1 -1 कैंसल, आपको बस मिला 2 कॉस थीटा और ये 2 कॉस थीटा, दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 4 कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, 4 कॉस थीटा। और आप फॉर्मूला जानते हैं क्या,
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस स्क्वायर थीटा के, है ना। या आप बोल सकते हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर थीटा के, है ना। ऐसा फॉर्मूला पढ़े हैं ना भाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा भैया, इसके जगह साइन स्क्वायर थीटा रख दूंगा। अब इसको मैं जमा के लिखता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। भैया ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा है मतलब साइन थीटा इंटू साइन थीटा लिख दिया ना नीचे में, ठीक है। अब देखिए 4 1 अपॉन साइन मतलब हो गया कॉसेक थीटा और कॉस अपॉन साइन मतलब हो गया कॉट थीटा। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया, यही आपको प्रूफ करना था, प्रूव्ड। ओके, क्लियर है जी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 बन गया, बन के रेडी हो गया। क्लियर है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 2 कोसेक थीटा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, LHS साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, दोनों के हर का लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम मतलब LCM निकालेंगे। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आएगा। ठीक है जी, इसको सॉल्व करने के लिए इसमें साइन का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका, तो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे जो पिछले क्वेश्चन में लगाया था, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा फॉर्मूला हमने पढ़ा है। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा देंगे तो a के जगह कौन काम करेगा 1 और b के जगह कौन काम करेगा कॉस थीटा। तो क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 2 हो गया, तो 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा मतलब 2 कॉस थीटा आएगा। ठीक, अब यहाँ पे इसको एज इट इज नोट कर लो, जैसे कि तैसा नोट कर लो। ठीक है जी, अब देखिए आराम से साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक जगह लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा। नीचे एज इट इज नोट कर दो, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या, ओके है। ठीक, अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है, फिर से लगा देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 1 प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा पूरे के अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए आपका 1 और 1 क्या हो गया भैया, 2 हो गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा लिख दिए। ठीक, अब देखिए ऊपर में 2 है, 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो 2 कॉमन लिया, अंदर आया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है जी, अपॉन ये साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसको जमा के लिख दिया, साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल हो गए। ठीक है, कैंसिल हो गया, आपको फाइनली क्या मिला, 2 अपॉन साइन थीटा, 2 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन किसका उल्टा होता है जी, कॉसेक का, तो 2 अपॉन साइन के जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा विच इज द RHS, प्रूव्ड। यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, इफ cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा देन प्रूव दैट cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। ठीक है, यदि cos थीटा माइनस साइन थीटा बराबर √2 साइन थीटा हो
तो सिद्ध करो कि कॉस थीटा धन साइन थीटा बराबर क्या आएगा, √2 कॉस थीटा आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए, कल शायद हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, जो भी दिया है गिवन। क्या दिया है भैया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू दिया है √2 साइन थीटा। क्या दे दिया है, √2 साइन थीटा। ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले भाई दो, जैसे यहाँ पे साइन और साइन दिख रहा है तो साइन को एक साइड कर लूंगा। ठीक है, साइन को एक साइड कर लूंगा। उसके लिए मैंने क्या किया, पक्षांतर किया। तो ये हो गया कॉस थीटा इक्वल टू, ये माइनस साइन है उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा √2 साइन थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा को हमने कॉमन ले लिया, साइन थीटा को कॉमन लिया तो अंदर आया √2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा +1। ठीक है जी, √2 + 1। ठीक, इधर आ गया कॉस थीटा। अब √2 + 1 को इधर पक्षांतर कर दो, तो कॉस थीटा अपॉन √2 + 1 इक्वल टू आ गया साइन थीटा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। ठीक है, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। कैसे करेंगे, नीचे का साइन चेंज करेंगे और ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। देखिए क्या करना है, कॉस थीटा अपॉन √2 + 1 लिख दिया। सबसे पहले मैंने क्या किया, नीचे का चिन्ह बदला और ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो नीचे चिन्ह क्या है, प्लस है, तो उसको माइनस कर दूंगा। तो क्या, √2 - 1 अपॉन √2 - 1। ठीक है जी, ऊपर नीचे √2 - 1 का गुणा किया हूँ। इधर आ गया साइन थीटा। ठीक, अब देखिए कॉस थीटा का गुणा √2 और -1 दोनों से होगा, तो क्या आएगा, √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन, यहाँ पे लिख दिया √2 + 1 इंटू √2 - 1। ये हो गया साइन थीटा। इसके आगे का साइड में दिखा रहा हूँ, देखेंगे। देखिए √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे देखिए a + b a - b फॉर्मूला है, तो क्या होता है फॉर्मूला, a² - b²। इधर आ गया आपका साइन थीटा। ठीक है जी, इधर क्या आ गया, साइन थीटा। अब देखिए ये हमको मिला √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 है ना, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक, अब 2 में 1 घटाएंगे तो क्या आएगा जी, 1 आएगा। तो √2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा पूरे के अपॉन में क्या आ गया, 1 इक्वल टू साइन थीटा। अब 1 से डिवाइड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। ठीक है, तो हमको लाना क्या था, क्या प्रूफ करना था, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा प्रूफ करना था ना। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। तो फिर अपन क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करेंगे, इधर बच गया √2 कॉस थीटा, ये माइनस कॉस थीटा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक है, क्लियर है ना। ओके, अब देखिए इसको जमा के लिख लीजिए, अतः कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा। ठीक, ये हो गया प्रूव्ड, हो गया सिद्ध। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हो गया भैया। इसको देख लेंगे बढ़िया से। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ tan थीटा इक्वल टू n tan phi एंड sin थीटा इक्वल टू m sin phi, देन प्रूव दैट cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू m² - 1 अपॉन n² - 1। ठीक है, हिंदी में यदि tan थीटा इक्वल टू n tan phi हो और sin थीटा इक्वल टू m sin phi हो, तो सिद्ध करो कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू m² - 1 अपॉन n² - 1। cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू m² - 1 अपॉन n² - 1, ऐसा हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें लिख लेते हैं, गिवन दिया है
क्या दिया है देख लो भैया, आपको दिया हुआ है tan थीटा इक्वल टू n tan फाई दिया है, ठीक है ना। और क्या दिया हुआ है, sin थीटा इक्वल टू m sin फाई दिया है, ठीक है। आपको क्या प्रूफ करना है, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। कहने का मतलब अपने को फाई को हटाने का काम करना है, फाई को हटाने का कोशिश करना है ना, एलिमिनेट करना है फाई को। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले ना n को मैं इधर ट्रांसफ़र कर दिया, तो tan थीटा अपॉन n इक्वल टू मिलता है मुझे tan फाई, है ना, tan फाई। और अपने को पता है, हम जानते हैं कि वी नो दैट हम जानते हैं कि cot फाई इक्वल टू क्या होता है भैया, 1 अपॉन tan फाई होता है, 1 अपॉन tan फाई होता है। इसका वैल्यू, इसको इक्वेशन 1 दे दिया हूँ, ठीक है। अब समीकरण 1 से मान रखूँगा, 1 से मान रखूँगा, ठीक है, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। तो क्या मिलेगा, cot फाई इक्वल टू देखिए tan फाई का वैल्यू tan थीटा अपॉन n है, ठीक है। तो cot फाई इक्वल टू क्या है, 1 अपॉन tan फाई, cot फाई इक्वल टू क्या, 1 अपॉन tan फाई। तो tan फाई का उल्टा कर देंगे, तो tan फाई का उल्टा क्या मिलेगा हमको, n अपॉन tan थीटा मिलेगा। यहाँ से बेटा n अपॉन tan थीटा मिलेगा ना, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब ध्यान से देखिए, मैं इधर काम करना चालू कर रहा हूँ। यहाँ साइन थीटा इक्वल टू m साइन फाई दिया है, तो m को ट्रांसफ़र किया तो क्या मिल गया, साइन थीटा अपॉन m इक्वल टू साइन फाई, ठीक है। मतलब मैं लिख सकता हूँ साइन फाई इक्वल टू क्या हो गया, साइन थीटा अपॉन m, ठीक है। साइन फाई का उल्टा क्या होता है, कोसेक फाई होता है। साइन फाई का उल्टा क्या होता है, कोसेक फाई। नाउ कोसेक फाई किसका उल्टा होता है, साइन फाई का। तो साइन फाई जब साइन थीटा अपॉन m है, तो कोसेक फाई क्या आ जाएगा, m अपॉन साइन थीटा। कैसे मिल रहा है, समझ आया। अरे भाई कोसेक फाई का फॉर्मूला क्या होगा, कोसेक फाई का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन साइन फाई होगा ना, ठीक है। तो भैया साइन फाई का वैल्यू ये है, साइन थीटा अपॉन m है, तो 1 अपॉन साइन फाई, मतलब उल्टा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, m अपॉन साइन फाई, m अपॉन साइन थीटा मिल जाएगा। ये हो गया आपका कोसेक फाई। इक्वेशन नंबर, इसको नाम दे देना आप 2, इसको नाम देना 4 और इसको नाम दे देना आप 3, इसको नाम देना आप 3, ठीक है। ये ज़्यादा सही रहेगा, ओके। अब देखिए, वी नो दैट हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू 1, ठीक है। कहाँ से आया, कल फॉर्मूला पढ़े थे ना हमने, कोसेक स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई, ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे। कॉट स्क्वायर फाई को इधर ट्रांसफ़र कर दिया तो ये मिलेगा मुझे, है ना, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, पुट वैल्यू फ्रॉम 3 and 4 समीकरण 3 और 4 से मान रखने पर। तो कोसेक फाई का वैल्यू क्या है, देखो m अपॉन साइन फाई है, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी मैं स्क्वायर लगा दूंगा, m अपॉन साइन फाई होल स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर है इसलिए। माइनस कॉट फाई का वैल्यू क्या है भैया, m अपॉन साइन थीटा है बेटा, यहाँ पे मैं फाई लिख दिया हूँ, इसको सुधार लेता हूँ, क्या आ जाएगा यहाँ पे, थीटा आ जाएगा। और कॉट फाई का वैल्यू क्या है, n अपॉन टेन थीटा, तो n अपॉन टेन थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1, ठीक है। अब देखिए, ये हमको मिलता है m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस n स्क्वायर अपॉन टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1। अब देखिए, हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है फॉर्मूला टेन का, ठीक है। तो टेन की जगह मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पे साइन अपॉन कॉस रखूंगा, तो m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ क्या आएगा, n स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये ऐसे पलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो हमको क्या मिलेगा,
साइन स्क्वायर थीटा माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चले गया और नीचे कौन रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है, ओके है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इसमें काम क्या करेंगे, देखिए इसको मैं लिख दिया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम, और इसमें और क्या कर सकते हैं भाई, ये हमको मिलता है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा मिल रहा है ना, ठीक है, ओके। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर क्या है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं एक साइड कर लेता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा को एक साइड कर लेता हूँ, देखो इसको मैं उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया, देख लीजिए, और ये +1 है, पॉजिटिव है, इधर आके निगेटिव हो जाएगा, तो क्या मिलेगा एम स्क्वायर माइनस 1, है ना, मतलब धन है वो क्या हो गया ऋण, और ये ऋण है वो उधर जाके क्या हो गया धन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मिला हमको एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, अंदर आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, एन स्क्वायर माइनस 1 को ट्रांसफ़र कर दिए, पक्षांतर किए, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो फाइनली हमको जो लाना था वो आ गया, देख लो, है ना, इसको जमा के लिख देते हैं, इसको इस साइड लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया सिद्ध, प्रूव्ड, ये हो गया प्रूव्ड, क्लियर, ठीक है जी। तो ऐसे बनेगा सवाल, क्लियर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी गिवन है वहाँ से अपन वैल्यू निकालेंगे, टेन थीटा दिया हुआ है ना, टेन थीटा इक्वल टू एन टेन फाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे फाई को एलिमिनेट करने के लिए मैंने पहले कॉट फाई का वैल्यू निकाला और यहाँ से कॉसेक फाई का वैल्यू निकाला, उसके बाद मैंने फॉर्मूला में वैल्यू रख दिया, कौन से फॉर्मूला में, कॉसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई इक्वल टू 1 में, ठीक है, वैल्यू पुट किया, सॉल्व किए, है ना, सॉल्व करने पर हमको मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, ओके, ठीक है, क्लियर है भाई। तो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, कहीं पे डाउट होगा तो पूछ लेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ x इक्वल टू a cosec थीटा एंड y इक्वल टू b cot थीटा देन प्रूव दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक। यदि x इक्वल टू a cosec थीटा है और y इक्वल टू b cot थीटा है तो सिद्ध कीजिए कि x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। सबसे पहले सॉल्व करेंगे तो क्या लिखूंगा मैं, गिवन दिया है, ठीक, क्या दिया है भैया, x इक्वल टू a cosec थीटा दिया है सबसे पहले, तो a को मैंने पक्षांतर किया तो x अपॉन a इक्वल टू क्या मिल गया, cosec थीटा, ठीक है, क्या किया हूँ, पक्षांतर मतलब ट्रांसफ़र किया हूँ, ठीक है। और क्या दिया हुआ है हमको, y इक्वल टू बी कॉट थीटा, y इक्वल टू बी कॉट थीटा, b को ट्रांसफ़र किया तो y अपॉन b इक्वल टू क्या मिल गया, कॉट थीटा, बोलो ओके है क्या, ठीक है। यहाँ पे बोलना दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो क्या मिलेगा हमको, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, ठीक। सेम काम इधर भी करोगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा हमको, y स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है भैया, फॉर्मूला क्या होता है,
वी नो दैट कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ऐसा होता है, कॉट को इधर ट्रांसफर कर दो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है ना भाई, ये तो फॉर्मूला बन गया है ना। अब वैल्यू पुट कर दो, पुट वैल्यू फ्रॉम 1 and 2 समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, 1 व 2 से मान रखने पर कॉसेक थीटा की जगह क्या रखना है हमको, एक्स स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह क्या रखना है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह क्या रख दूंगा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही हमको सिद्ध करना था, हो गया सिद्ध हुआ। ठीक है जी, ये हो गया सॉल्यूशन आपका। ठीक, देख लेंगे इसको। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, इफ x इक्वल टू आर साइन ए इंटू कॉस सी, वाई इक्वल टू आर साइन ए इंटू साइन सी एंड z इक्वल टू आर कॉस ए, देन प्रूव दैट आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, यदि x के बराबर क्या है, आर साइन ए इंटू कॉस सी है और y बराबर है आर साइन ए इंटू साइन सी तथा z बराबर है आर कॉस ए, तो सिद्ध करो कि आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं गिवन दिया है, क्या दिया है भैया, x इक्वल टू आर साइन ए इंटू कॉस सी। ठीक, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में क्या करोगे, वर्ग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी, इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। ठीक है, अब हमको और क्या दिया हुआ है, y के इक्वल में क्या दिया है, r साइन a इंटू साइन सी दिया है। ठीक है, y के इक्वल में क्या दिया है बेटा, r साइन a इंटू साइन सी, फिर दोनों पक्षों में वर्ग करने पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर a इंटू साइन स्क्वायर सी। ओके, ठीक, इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्लियर। अब और क्या दिया हुआ है, लास्ट हमको z इक्वल टू आर कॉस ए, z इक्वल टू आर कॉस ए दिया है, तो z इक्वल टू आर कॉस ए, दोनों पक्षों में वर्ग किए तो z स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर, इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 1, 2 और 3 को जोड़ने पर, ठीक है, तो क्या मिलेगा, लेफ्ट को लेफ्ट से जोड़ते जाना है और राइट साइड को राइट साइड से जोड़ते जाना है। ठीक है जी, तो लेफ्ट को पहले जोड़ते हैं, क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू, राइट में राइट साइड को जोड़ते जाएंगे, क्या मिलेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर सी प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, देखिए आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। ठीक है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों में है। ठीक है, तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, किसको, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लिया बेटा, तो अंदर क्या मिला हमको, कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी, यहाँ पे साइन स्क्वायर सी बच गया। ठीक है, अब आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, इसको नोट कर लिया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फॉर्मूला होता है ना, सूत्र होता है ये। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
मतलब थीटा यहाँ और यहाँ दोनों सेम होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ कॉस स्क्वायर सी है, यहाँ पे साइन स्क्वायर सी है, तो कॉस स्क्वायर सी प्लस साइन स्क्वायर सी की जगह क्या रख दूंगा 1, ठीक है। तो हमको मिला आर स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। आर स्क्वायर यहाँ भी है, आर स्क्वायर यहाँ भी है, तो आर स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक। अब कॉस, ठीक है, आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया जी। अब देखिए साइन स्क्वायर ए इंटू 1, साइन स्क्वायर ए ही आएगा, है ना, तो साइन स्क्वायर ए लिख दिया अंदर में, प्लस यहाँ पे क्या मिल गया कॉस स्क्वायर ए, फिर से वही चीज़ दिख रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए है ना, देखो थीटा की जगह ए है, दोनों जगह दोनों सेम होना चाहिए, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो हमको क्या मिल गया आर स्क्वायर इंटू इसका वैल्यू क्या हो गया बेटा 1, तो 1 लिख दिया, ठीक है। आर स्क्वायर इंटू 1, तो आर स्क्वायर इंटू 1 क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो ये देख लीजिए सॉल्यूशन, सिंपल सा है क्वेश्चन, इसको आराम से बनाना है, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। क्लियर, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से करना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।